नमस्कार, आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। देश आज जश्न आजादी की 74वीं सालगिरह मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले पर आज तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और चीन और पाकिस्तान को एक सख्त और बिल्कुल साफ मैसेज दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश क्या कर सकता है, लद्दाख में पूरी दुनिया ने देख लिया। एलओसी से लेकर एलएसी तक जिसने भी देश की सरहद पर आंख उठाई, हमारी सेना ने उसको उसी की भाषा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश के लिए शहीद हुए जवानों को नमन किया। और आज ये 7वां भाषण था प्रधानमंत्री का लाल किले से। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 7वीं बार था जब उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया। और आज के भाषण में उन्होंने कोरोना काल के संकट का भी जिक्र किया, तो ये संकट कैसे कई अवसरों को जन्म देता है उसकी बात भी की। देश को कई संकल्प भी दिलाए, देश के जवानों का बलिदान याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई बड़े ऐलान भी किए, जिसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करना भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले पहुंचने से पहले राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। बापू को फूल अर्पित करने के बाद वो लाल किला पहुंचे, जहां उन्होंने 7वीं बार स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा फहराया। तीनों तिरंगा फहराने के बाद तीनों सेनाओं और पुलिस बलों ने उन्हें सलामी की। और यह आप देखिए जरा लेह लद्दाख की तस्वीर। यह है वो पैंगोंग झील, जिसके उत्तरी तट पर आज भी भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। वहां पर आप देख सकते हैं आईटीबीपी के जवानों का जोश और भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेह की तस्वीरें आपके सामने। लेह में भी हाथ में तिरंगा लेकर मार्च करते हुए आईटीबीपी के जवान। तो ये प्रधानमंत्री का आपने बिल्कुल साफ संकेत और मैसेज देखा। और ये देखिए इस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। ये श्रीनगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त श्रीनगर में राज्यपाल सलामी लेते हुए, श्रीनगर में भी आजादी का जश्न उसी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है जैसा कि पूरे देश में। आप देखिए लेह की तस्वीर है दिल्ली में, जहां प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया, और तीसरी तस्वीर है जम्मू कश्मीर की। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं राज्यसभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट तौर पर अगर बात करें, कई बड़े ऐलान तो किए ही, लेकिन जिसका ज्यादा उत्सुकता से लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या इस भाषण में भी चीन को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात कहेंगे। तो मुझे लगता है कि नाम लिया हो न लिया हो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एलएसी और एलओसी का जिक्र करके, आतंकवाद और विस्तारवाद का जिक्र करके चीन और पाकिस्तान दोनों को उन्होंने आईना दिखा दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण की जो शुरुआत की, अगर आप देखें तो दो चीजें इस समय कहीं ना कहीं देश के जनमानस के ऊपर काफी प्रभाव डाले हुए। एक, जो सीमा के ऊपर हरकतें हुई पिछले कुछ महीनों में, दूसरा जो कोविड का दौर, और तीसरा इससे जुड़ी हुई उभरने वाली आर्थिक चुनौतियां और समस्याएं। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब अपने उद्बोधन का प्रारंभ किया तो विस्तारवाद के विषय से कहा, और ये बहुत ही दक्षता के साथ था कि ये स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों से भी कनेक्ट होता है और आज के समय में भी बहुत युक्ति संगत लगता है। जहां तक नाम की बात है, जब एलओसी और एलएसी बोल दिया तो इसमें किसी भी प्रकार के और संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि लद्दाख में हमारे सैनिकों ने दिखा दिया, तो मेरे विचार से एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात की उद्घोषणा की कि हमारे सीमाओं के ऊपर यदि किसी भी प्रकार की हिमाकत करने की कोई साहस देश करेगा तो हमारी सेना सक्षम है नेतृत्व
कृत संकल्प है उसका प्रभावी उत्तर देने के लिए। देखिए मुझे यकीन है, मैं एक पंक्ति ये भी कहना चाहूंगा, देखिए जो हमारे सेना के जवान जिस तत्परता के साथ सीमाओं पे खड़े हैं, तो मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि देश वो टूटे जहां बलिदानियों का बैठता पहरा नहीं था, मानचित्रों की मिटी वे ही लकीरें, रंग जिन पर रक्त का गहरा नहीं था। परंतु आपने देखा कि हमारे 20 बलिदानी सैनिकों ने अपने रक्त से उस मानचित्र और सीमा की रक्षा करने का अभूतपूर्व और अदम्य साहस दिखाया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आज नमन किया। जी, हमारे साथ राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। ये कहना चाहूंगा अगर सुधांशु जी के फोन में कोई दिक्कत है तो चेक कर लें एक बार हमारी टीम। भाटी साहब स्वागत है आपका, आपको बधाई आज स्वतंत्रता दिवस की। और प्रधानमंत्री की स्पीच आपने सुनी होगी, कैसा लगा आपको उनका संबोधन? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और सुधांशु जी ने भी कहा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में जिक्र किया, ये देश बहुत मजबूत देश है, इस देश की सेना बहुत मजबूत है, इस देश की आजादी के लिए देश के करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और आज भी देश का एक एक बच्चा देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कोई देश हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हम सक्षम हैं, स्वाभिमानी हैं, साहसी हैं और हर तरीके से मजबूत हैं। लेकिन इसके साथ साथ देश की जनता के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। जनता के हित के लिए क्या किया जा रहा है, उसमें खाली प्रधानमंत्री जी के भाषण बहुत निराशाजनक था। केवल नारे थे, केवल आश्वासन थे। स्पेसिफिक आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट उठाया कि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने जो दावा किया हकीकत उसके अलग है, उसके विपरीत है। इस पर जवाब देना चाहेंगे सुधांशु जी? देखिए, वैसे तो आज का यह अवसर नहीं था कि हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात करते, फिर भी इन्होंने बात कही तो मैं एक फैक्ट रख देना चाहता हूं। मान्यवर, आपने कहा कि जिस जमाने में समस्या हुई, आपको पता है जब कोरोना प्रारंभ हुआ तो हमारे यहाँ उसके लिए कितनी लैब थी? केवल एक पुणे में वायरोलॉजी की लैब, आज 1400 से ऊपर लैब। अगर वो लॉकडाउन नहीं होता और आप सोचिए थोड़ी सी भी संख्या बड़ी होती तो उस जमाने में 3-3 दिन लगते थे रिपोर्ट आने में। दूसरी बात, पीपी किट का एक उत्पादन भारत में नहीं होता, आवश्यकता भी नहीं थी उस जमाने में, ईमानदारी की बात है। मास्क का उत्पादन नहीं होता था N95। आज हम न सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा हम निर्यात भी कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स का उत्पादन भारत में नहीं होता था, हम उस कालखंड में ही न सिर्फ उत्पादन करने में सक्षम हुए बल्कि आज निर्यात भी कर रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से यह बात तथ्य के अनुरूप नजर नहीं आती। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कई जगहों पर अव्यवस्थाएं हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, पर क्या आप ये बता सकते हैं कि अव्यवस्था आपको कहां नजर आ रही है? मुंबई में व्यवस्था नजर नहीं आई जहां सबसे ज्यादा पूरा का पूरा देश ने देखा। आपको पता होना चाहिए आपकी पार्टी 13 प्राइमरीली राज्य सरकार का दायित्व होता है, केंद्र उसमें सहयोग करती है। तो यदि आपको देश के आधे से ज्यादा राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं तो वहां स्वास्थ्य के दायित्व के लिए वो हमसे सहयोग मांग सकते हैं, सहयोग पूरा दे सकते हैं, आर्थिक संसाधन दे सकते हैं। परंतु व्यवस्था के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं वो तो किसके कारण से है, ये तो कोई भी देख सकता है। और हम इस विषय पे आज की डेट में ये न करते हुए हम सिर्फ एक बात ये कहना चाहेंगे कि आज देश एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। कोविड की चुनौती में भारत ने तुलनात्मक दृष्टि से अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति, और प्रधानमंत्री ने कहा 1 नहीं 3 वैक्सीन पे काम चल रहा है। और यदि वैक्सीन आ जाएगी तो उसके तुरंत त्वरित वितरण की व्यवस्था भी सरकार पूरी योजना बना के रखी है। इन चीजों पर भी ध्यान दे रहे हैं। चलिए ठीक है भाटी साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक हमको उससे पहले लेना पड़ेगा। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से हैं और उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उसमें नारे ज्यादा हैं, हकीकत में ये बातें जमीन पर दिखाई नहीं देती हैं। चलिए इस पर हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।